तो उसने वो पावर बैंक रख लिया, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ी, लाइट होती यहाँ पे यूपीएस से घर मामला चल जाता है। वो रात असल में लगाया नहीं है चार्जिंग के ऊपर, इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। सबसे पहले तो हाँ, एक बंदा इधर कर ले, एक चेयर यहाँ पे कर ले, ये वाले बंदा फिर अपने लिए चेयर, शाहजेब साहब के लिए चेयर ले आए जी। इस पे जरा उनको बिठाएं, आप इधर बैठ जाए, वरना आप पीछे हो जाएंगे बिल्कुल ही। हॉट चेयर पे बैठे। सबसे पहले तो हमारे पास है HSC ड्रॉप शिपिंग है यार। इसका फायदा ये है कि मुझे उनका मॉडल पसंद है। पसंद इस वजह से है कि एक तो उनके पास हर बंदा, जो भी बंदा यहाँ पे सेलर साइन अप करता है ना, ठीक है, ये उसके लिए अलग से सपोर्ट जो है ना इन्होंने वहाँ पे प्रोवाइड की होती है, उसके लिए अलग अलग से एक सपोर्ट मेंबर प्रोवाइड करते हैं, जो आपके सारे के सारे मसाइल और परेशानियों का और आपके दुख तकलीफों का सारे के सारे चीज़ों को सुनता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमें इन्होंने ये अमीर हमजा साहब दिए हुए हैं। इनसे हम जो भी मामलात होते हैं, जो हमारा इशू होता है ऑर्डर का, रिटर्न का, किसी और चीज़ का, वो हमारे तमाम तर दुख दा ये सुनते हैं। ठीक है जी। सुबह 9 से शाम 5 तक इनका टाइम होता है। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि शाहरुख साहब अभी इस पे कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। सेकंड नंबर पे HR ड्रॉप शिपिंग है, जो जहाँ से आप फुलफिलमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे अजाब सारी चीज़ों का ये है कि अगर तो आपके पास यार लॉन्ग रन के लिए अगर आपने गेम करनी है ना, शुरू में तो अगर आपने टेस्ट करनी है ना चीज़ें, तो टेस्ट करने के लिए आप विद इन 1 वीक, 1.5 वीक, हद करके 2 वीक्स के अंदर चीज़ों को टेस्ट कर लेते हैं। टिकटॉक पे बहुत जल्दी कर लेते हैं, मैं टिकटॉक का भी आपको प्रोसेस समझा दूंगा। फेसबुक पे भी कर लेते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले परेशान नहीं होना। आपका जो फेसबुक का पिक्सल है, या आपका टिकटॉक का पिक्सल है, या आपकी शुरू शुरू के एड्स हैं, वो आपको ज़्यादा कॉस्ट करेंगे। 2-3 वीक आपको लगेंगे, आपका ऐड जो है ना ज़रा संभलने वाली कंडीशन के अंदर आ जाएगा, लेकिन 2-3 वीक्स उसको एक नेचुरल टाइम लगता है। वो आपको मैं इसलिए पिक्सल फिलहाल मैंने हटा दिया है, एड्स फिलहाल उस पर ले लें। पिक्सल के ऊपर मैं समझाता हूँ, लास्ट मैंने क्लास में वैसे बताया था, लेकिन अभी मैं एक बार और समझाऊंगा। पिक्सल से मुराद ये होता है कि वो आपका डाटा ट्रैक करता है। एक AI का कोड होता है जो फेसबुक और शॉपिफाई के दरमियान में इंटीग्रेट होता है, उनके आपस में इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं हम इस कोड को, जो आपका ट्रैक करता है कितनी सेल्स हुई हैं, कितने परचेज ऐड टू कार्ट हुए हैं, कितने जो दूसरा जो है कितने लोगों ने विजिट किया है, पर कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है, ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो ट्रैक करता है। ये उसका काम एक ट्रैकर टाइप होता है। ठीक है, ये ट्रैकर होता है। थर्ड नंबर पे पार्क ड्रॉप शिपिंग है। ऊपर वाले दोनों फ्री हैं, इसकी कॉस्ट जो है ना 4 के रुपीज है। ठीक है जी। ये 4 के लेते हैं, अकाउंट ओपनिंग के टाइम ये 4 के लेते हैं आपसे। एक दफा ही होता है मेरा। अकाउंट ओपनिंग की रजिस्ट्रेशन फीस है ये। ठीक है जी। देन आपके पास जरिया है, फ्री है। देन आपके पास जो है मरकज है, फ्री है। जरिया का सबसे ज्यादा डिले इश्यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है जी। क्योंकि इनकी लिटरली आप वीडियोस और बाकी चीज़ों पे जाके करेंगे ना, तो ये आप देखेंगे कि लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि आपका हफ्ता हफ्ता से जो है ना ऑर्डर डिलीवर नहीं होता। अब इन सब लोगों की जो डिलीवरी रेशो है ना, वो तकरीबन 5 से 6 दिन है। तो इस लिहाज से आपको पैसे भी 15-20 दिन के अंदर मिलते हैं। जो आपको पेमेंट्स पे आउट होती हैं वो भी 15-20 दिन के अंदर ही होती हैं। अब मामला ये होता है कि ऑर्डर प्लेस करते हैं होलसेलर पे आप, वो फिर HHC वाला मामला सारा का सारा करता है। मेरे ख्याल में HHC को भिजवाते हैं। मुझे भी पूरा का पूरा इनकी फनल का नहीं पता, क्योंकि किसी जगह पे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की हुई। लेकिन जो ऑर्डर की फॉर्मेशन है उससे ये लगता है, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, ये हमारे पिछले वीक के ऑर्डर्स हैं, तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे ये कोई 57 ऑर्डर्स है ना, कि यहाँ पे जो तो बुकिंग में आ रहे हैं वो तो बुकिंग में है, इन ट्रांजिट या फिर रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग। एग्जाम्पल ये डिलीवर हो गया। अब इसका प्रोसेस हम चेक करते हैं, ठीक है, डिटेल्स इसकी चेक करेंगे। क्या होगा मामला जी? अ, अ, ये जो 22 अगस्त को हमने डिलीवर किया था, ये 4-5 दिन के अंदर इसने लगा कर डिलीवर कर दिया। क्या हम किसी का ये प्रोसेस शो करते तो हैं? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 दिन का बुक में आता है, फिर उसके बाद आता है जी कि शिपमेंट जो है ना वो आपकी पहुंच चुकी है इधर,
पेंडिंग फ्रॉम वेंडर अराइव्ड एट एचएससी, एचएससी पहुंचती है, उसके बाद डिस्पैच होती है, और अगले वाला फिर जो है ना नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ों वाला जो है वो काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये कल बुकिंग्स की हैं 24 की, ये 2 दिन पहले की हैं, अब ये पेंडिंग फ्रॉम वेंडर आ रहा है, ठीक है जी। एचएससी का वेंडर है जो, ठीक है, ये सारे के सारे जो वेंडर्स हैं या होलसेलर्स हैं वो सारे के सारे ये पड़े हुए हैं इनके, होलसेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, होलसेलर्स आप खुद भी होलसेलर बन सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, बहरहाल होलसेलर ही होते हैं, सारे के सारे होलसेलर होते हैं। ये इनका प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के जरिए डील करते हैं। सबसे पहले आप बुकिंग करवाएंगे, वेंडर जो है उनका भेजेगा उधर। अब एग्जाम्पल हमने 2 दिन पहले बुक करवाया था, ये अभी तक वेंडिंग वेंडर के पेंडिंग पे जो है ना उसमें उस खाते में ही जा रहा है अभी तक, अभी तक वेंडर नहीं इसको जो है वो पेंडिंग नहीं किया। और भाईजान आप माशाल्लाह, ये क्या नाम है जी आपका, उर्वा साहब, कुछ जेब तन कर लें। ये गैर पार्लिमानी चीजें लाओ नहीं है क्लास में, उर्वा साहब। चलें जी, खैर है, गर्मी ही बड़ी। ठीक है जी, 5 से 6 दिन ये लगाता है। वेंडर पे ऑर्डर किया, वेंडर ने कंफर्म किया, फिर भेजा, एचएससी ने कंफर्म किया, फिर उसके बाद डिस्पैच हुआ वहां से। अब मामला ये होता है कि आपको अब दो ये डील करते हैं ना, कोरियर्स यानी ये दो डील करते हैं, लेपर्ड डील करते हैं और ट्रैक्स डील करते हैं। अब आजकल जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी का वैसे लेपर्ड्स का इशू चल रहा है, एमएंडपी का लाहौर का इशू चल रहा है, इसलिए आपके पास 2-3 कोरियर पाकिस्तान में होने चाहिए। ठीक है, रिलायबिलिटी का मसला भी है, अब कोरियर भी मस्ती करता है। अब आपने कोशिश ये करनी है, अगर तो आप सिंगल हैंडली काम कर रहे हैं ना, तो आपने कोरियर के साथ जो है ना प्रॉपर तरीके से ऑर्डर कम रखना है आपने, ठीक है जी, 1000-1500 आपने एडवर्टाइजमेंट पे लगाना है, और ऑर्डर आपने कोशिश करनी है कि हद करके 10 तक हो, क्योंकि एक एक हफ्ते के ऑर्डर जो है ना मिलाकर तकरीबन 60-70 हो जाएंगे। अब आपने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर नहीं लेने, आपने पूरी की पूरी चीज़ें जो है ना लाइन के अंदर चेक करनी है, कहाँ पे अभी ऑर्डर है, कहाँ पे पहुंचा, क्या मामला हुआ, फिर एम एंड बी के साथ डिस्कस करना है आपने, किसी बंदे ने रिटर्न करा दिया तो उस चीज़ को अब जो है आपने करना है, दोबारा चेक करना है। आपके शिपर एडवाइस आई होती है, अब शिपर एडवाइस क्या होती है जी, आपकी ये एम एंड बी है, एम एंड बी के अंदर जो है ये एनसीआई होती है, एनसीआई के अंदर ये चीज़ होती है जी, बंदे ने अगले वाले ने फटा कर दिया, अगले वाला रिटर्न करना चाह रहा है, अगले वाला जो है वो वापस करना चाह रहा है, ठीक है जी, ये सारे के सारे जो है ना इसकी चीज़ें होती हैं। अब वो सारे की सारी चीज़ें आपने अपडेट करनी होती हैं, फिर आपने ट्रैक करना होता है, सबसे पहले कॉल्स करते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर वहां पे पहुंचता है। एग्जाम्पल, वो आपको मार्क कर देते हैं जी, अगला जो कस्टमर है ना वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा, आप करते हैं कॉल लग जाती है। तो इस किस्म की जो सारी की सारी मस्तियाँ होती हैं कोरियर की, वो सारी आपने डील करनी होती है, ठीक है। इसलिए आज से शुरू में आप इजी इजी काम करें, ताकि बाद में आपके लिए वो नॉर्मल हो जाए चीज़। फिर एक बंदे को बेशक रिजर्व्ड, दोस्त को, भाई को, सिस्टर हैं, छोटे हैं, जो मर्जी है, उसको इस काम के लिए बिठा दें कि वो ऑर्डर कंफर्मेशन लाजमी लेगा, उसको ऑर्डर कंफर्मेशन पे बिठाएं, वो ऑर्डर कंफर्मेशन लाजमी ले। ऑर्डर कंफर्मेशन के बाद देन जब डिस्पैचमेंट वाला मामला है, तो वहां पे भी जो है ना वो इंटैक्ट रहे, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूँ, कि यहाँ पे एक ऑर्डर जो है वो चौधरी हमजा गुजर का रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है जी, रेडी फॉर रिटर्न आ गया जी, ठीक, हाँ ये सॉरी यहाँ पे आता है। सबसे पहले बुक होता है, फिर वेंडर के पास होता है मामला, तो वो भेजता है, एचएससी भेजता है, फिर एचएससी डिस्पैच करता है, फिर कंसाइनी बुक होती है, शिप स्कैन एंड एलसीएस, ठीक है जी, जो इनकी फैसिलिटी है अपनी लेपर्ड की, ठीक है जी, वहाँ पे होता है, फिर डिस्पैच होता है, रेडी फॉर रिटर्न, ठीक है जी। अब अनट्रेसेबल एड्रेस उन्होंने लिखा हुआ है, नंबर रिक्वायर्ड, ये नंबर हालांकि पड़ा हुआ भी है, स्टिल जो है ना इन लोगों ने मसला खड़ा किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें चेक करनी होती हैं, जब आप ये चीज़ें चेक करेंगे, चेक करने के बाद ही आप फिर सुकून में बैठ सकते हैं, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब आपके पास इतना बजट कम से कम होना चाहिए कि 15-20 दिन के लिए आपकी पेमेंट्स चली गई, ठीक है जी, 15-20 दिन के सारे ऑर्डर चले गए, वो एचएससी या जो भी यहाँ के ऊपर फुलफिलमेंट का मॉडल जिसके पास है, वो उसके अप्रूवल में उसने पेमेंट्स रखी हुई हैं, तो जब तक वो आपको पेमेंट भेजता नहीं है, तब तक आपके एडवर्टाइजमेंट और बाकी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो इनेबल रहने चाहिए, आपको मसला ना हो, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आपके पास हाँ ये टोटल की टोटल फुलफिलमेंट की आपकी चीज़ें हैं। देन आज जो रिलायबल आपके शिपमेंट्स हैं, टीसीएस सबसे ज़्यादा रिलायबल है, बड़ा आसान सा इसका प्रोसेस है, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। आपने सिंपल टीसीएस की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे जाके जो है ना आपने
ई कॉम सोल्यूशंस पे जाना है। इसके साथ साथ चलो, जब तक वेबसाइट अपना जो है वो फासला तय कर ले पिंडी पहुंचने का, तब तक हम और डिस्कशन कर लें। आपने रिलायबल प्रोडक्ट्स में हमेशा ये चीज़ें भी देखनी है कि कुछ चीज़ें बाज़ दफ़ा लगती हैं बंदे को कि यार ये ज़्यादा बिक नहीं रही हैं, लेकिन आपको उस चीज़ पे देखना चाहिए कि उस प्रोडक्ट की पोटेंशियल क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एक दिन एक प्रोडक्ट देख रहा था, बड़ा मजे का प्रोडक्ट था। तो ये ई कॉम सोल्यूशंस पे आपने जाना है, ओपन एन अकाउंट पे जाना है, सिंपल आपने यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। अगर बिजनेस तो रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर कर देना है, रजिस्टर नहीं है तो आपने नॉन रजिस्ट्रेशन पे उस चीज़ को क्लिक कर देना है। अच्छा, वो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ये काम करता है जी कि आपका जो राउटर होता है ना इंटरनेट का, उसको कुछ देर के लिए चार्ज करता है। अगर वो केबल आप उसमें लगाए रखें, ठीक है जी, तो वो केबल चार्ज होती है। सबसे पहले वो पावर बैंक के साथ या किसी और मोड के साथ चार्ज हो जाती है केबल। तो वो केबल उसके साथ, राउटर के साथ अटैच रहा तो कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा तक जो है ना वो राउटर निकाल जाता है चार्जिंग के ऊपर। ठीक है जी। अब जिनके पास यूपीएस नहीं है, वो घर में यूज करते हैं, किसी भी और तरीके से यूज कर रहे हैं, तो लाजिम बात है ये छोटी सी चीज उनके लिए काफी फिजिबल हो सकती है। अब आपका मामला ये है कि ये चीजें कहाँ कहाँ पे चल सकती हैं। कमर्शियल प्लॉट्स में, कमर्शियल जगहों के ऊपर चलाने का फायदा नहीं है, तो कमर्शियल में मोस्ट लाइकली लोगों के पास यूपीएस या जो है वो जनरेटर होते हैं। ठीक है। घरों में ऐसी जगह पे चलाने की जरूरत है, अब एफएड में चलाने की जरूरत नहीं है, एफएड में तो लाइट ही नहीं जाती। ये बैरियर में चलाने की जरूरत नहीं है, वहां भी लाइट नहीं जाती। ठीक है जी। पीडब्ल्यूडी भी चलाने की जरूरत नहीं है, आपको चलाना ऐसी जगहों के ऊपर पड़ेगा जहाँ पे लाइट के इश्यूज हैं। ठीक है। शहर, कुछ ऐसे शहर की जगहों के ऊपर, एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे एरियाज हो गए, डोकाला खान, चांदनी चौक, इसके पीछे ये सारे के सारे एरियाज, यहाँ पे लाइट का हर टाइम इशू होता है। लाइट, उसके बाद आपको वहां पे चलाने की जरूरत है अगर आप एनेबल कर सकते हैं। जो ऐसे सिटीज हैं जहाँ के ऊपर, जो छोटे सिटीज हैं वहां के ऊपर लाइट का इशू है, जंग हो गया, बाकी जगह हो गई, लेकिन सिटी का चलाना है, उनकी सिटी में अच्छे एरियाज को चूज करें। एग्जाम्पल, अब हर सिटी के अंदर सेटलेट टाउन एरिया एरिया होता है, और सेटलेट टाउन मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा एरिया ही होता है। ठीक है। उनके लगभग एरियाज में चूज करें चीज़ों को। ठीक है। तो वहाँ के, ताकि लोग लेने में इंटरेस्टेड हो। अब हमारे साइड पे स्टिल जो है वो लाइट का इशू चल रहा है। इसी तरह से जनूबी पंजाब में इशू होगा, पहाड़ी इलाकों में इशू होगा। तो आप मीरपुर बाग इस साइड के ऊपर, लेकिन इस तरह से करना है, ऐसा नहीं कि फिर आपको गाँव की तरफ जो है मामला पहुंचे हुए हैं वहाँ पे। आपने थोड़ा थोड़ा करना है टारगेट। ठीक है। थोड़े इलाकों को रखना है, कंजेस्टेड इलाकों को रखना है, करीब करीब रखना है, शहर के करीब करीब मामला। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब एग्जाम्पल के तौर के ऊपर जो है वो आप बेच रहे हैं, क्या कर सकते हैं जी, एप्पल का प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसको आप गांव में चला रहे हैं, खुद सोचें। देन एम एंड पी है, देन ट्रैक्स है, जिन पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना। चेक कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है। इनके हैवी पेमेंट इश्यूज हैं स्विफ्ट। ठीक है जी। इन दोनों के, लेकिन इनका मामला ये है कि आपको अकाउंट जल्दी ओपन हो जाता है, लंबे चौड़ी साइंस नहीं है इनकी। ठीक है। अकाउंट बड़े जल्दी ओपन हो जाते हैं इनके। जी। हाँ, लेपर्ड्स का भी हो जाता है मामला, लेपर्ड भी ठीक है, लेपर्ड्स भी ठीक है। ठीक है। अब ये होता है कि नहीं, वो लंबी चौड़ी साइंसें, ये इन दो की लंबी चौड़ी साइंसें करनी पड़ती हैं आपको, इसकी भी, ये आईडी कार्ड और स्टैम्प्स और स्टाम्प पेपर और सारी की सारी चीज़ें। ये टीसीएस का मैंने आपको लिंक दे दिया है, एम एंड बी वालों से वैसे आप कांटेक्ट कर लें या उनके पोर्टल पे जाके कर लें, तो वो आपसे रब्ता कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको, नहीं नहीं, वो कोरियर कोरियर वाले रिक्वायर करते हैं स्टैंप के लिए। वो 300 रुपए की बन जाती है, बड़ा मसला नहीं है। छोटा सा आप सर्कुलर में डिजाइन करें। ठीक है जी। ये इस तरह की होती है स्टैंप, ये। क्योंकि आपको वन टाइम टू टाइम जरूरत होती है, तो आपको जरूरत नहीं है कि बार बार जो है ना आप उस टाइम बनवाते फिरें। तो ऐसी छोटी सी आप स्टैम्प बनवा लें, 300 रुपए की ये बन जाती है। ठीक है जी। किसी भी प्रिंटिंग सर्विस वाले से। ठीक है। वो 300 रुपए की आपको प्रिंट, आप उसको डिजाइन भेज देंगे तो आपको रेडी करके दे देंगे। सिंपल है। अब जो सिनेरियो होता है, इनका जो पेमेंट शेड्यूल है, शुरू में इन द बिगिनिंग इनका है जी 8 to 10, 8 to 15 डेज। उसके बाद जो है ये जो मामला करते हैं वो करते हैं जी, देन 7 to 8 डेज। 7 to 8 डेज में इनका पेमेंट स्केड्यूल है।
मैसेज आता है, मैं मैसेज आता है। नहीं, बैंक आपके बैंक में, बैंक का मैसेज आता है, बैंक में डिपॉजिट करते हैं ये पैसे, आपके बैंक में जाते हैं, लेने शेने नहीं होते जाकर कहीं भी। लेकिन नेटवर्क जो सबसे बेहतरीन है वैसे तो वो है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का। लेकिन मामला ये होता है कि उनकी ट्रैकिंग नहीं है, आप ले सकते हैं उनसे भी सीओडी ऑप्शन, लेकिन उनकी ट्रैकिंग नहीं है। जब तक ट्रैकिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर वो ट्रैकिंग के अंदर आ जाए और मामलात में आ जाए तो उनसे बड़ा सिस्टम है ही किसी का नहीं। बेशक फिर आप अगर अफगानिस्तान में भेज रहे हो तो आपका पहुंच जाएगा, लेकिन अभी जब तक नहीं है तो तब तक नहीं है। ये चीज़ रिलायबल है ही नहीं, उसके ऊपर डिस्कशन का फायदा नहीं है फिलहाल। ठीक है जी। टीसीएस चार्जेस वाइज भी ठीक है, चार्जेस उसके नॉर्मल ही है, कोई ऐसे रॉकेट साइंस वाले चार्जेस, ये चार्जेस हैं उसके। साउथ सेंट्रल नॉर्थ विद इन सिटी 120 150 तक जाएंगे, क्योंकि इसमें पेट्रोल चार्जेस और जीएसटी पे ऐड अप होता है, फिर आपको चार्जेस टोटल बनते हैं। ठीक है जी। ये आपके हैं जी 1 kg के, ये आपके 0.5 kg के हैं। और मोस्टली ऑर्डर्स आपके 0.5 kg के ही होते हैं जब आप छोटा मोटा काम स्टार्ट करते हैं ना। कोई इतना बड़ा मसला नहीं, रेट ठीक है, कोई सा मसला। इसमें एम एंड पी वालों को जरा चढ़ाई आप कर सकते हैं, बाकी भी। लेकिन कोरियर सारे के सारे के ऊपर आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई भी कोरियर बंदे के बच्चों की तरह पाकिस्तान में काम करता ही नहीं है। ठीक है, इस बात को आप भूल जाए। जिस भी कोरियर के साथ आपको मामला करना पड़ेगा, आपको इस तरह से उसको रखना पड़ेगा। जब तक इस तरह से नहीं रखेंगे वो कोई काम करेंगे ही नहीं, फजूल में रिटर्न भेज देंगे। इतनी तकलीफ नहीं करेंगे, मतलब एम एंड पी वाले अब ये भी करते हैं, कोराल चौक पे खड़े होकर कोराल चौक में डिलीवर नहीं कर सकते प्रोडक्ट। रात शिपर एडवाइस आप अपडेट करेंगे, शिपर एडवाइस ये होती है जो शिप करने वाला बंदा होता है ना, उसको ये लोग भेजते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, यार आपका एड्रेस नहीं मिल रहा अगले बंदे का, ठीक है, तो वहां पे लिखते हैं जी इनकम्प्लीट एड्रेस। अब उसका घर कोराल चौक के अंदर है, कोराल चौक के साथ गली है, गली का कोई नंबर नहीं है, कोराल चौक अकाउंट होता है। तो उसने कहा जी मुझे आके फ़ोन करें तो मैं रिसीव कर लेता हूँ। अच्छा, अब होता ये ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि बंदा कह के यार, लेकिन उसका एड्रेस प्रॉपर था, उसका लिखा हुआ था, इनको मिल नहीं रहा था। अब जो सिनेरियो वो ये है कि ये ऐसे करते हैं, मैंने रात में शिपर एडवाइस खुद अपडेट की, ये मैंने खुद डील कर रहा था, ये मैंने शिपर एडवाइस रात को खुद अपडेट की। सुबह मैं जो ही ऑफिस में वापस आया तो वापस अपडेट हुई थी जो इनकम्प्लीट एड्रेस। मैंने दोबारा उनको मैसेज किया और ऊपर लिखा, मैंने कहा देखो गौर से पढ़ा करो, ये मैंने रात को अपडेट की है। और मैं उस बंदे को कॉल की, उसने कहा जी मैं तो कोरियर का वेट कर रहा हूँ, मुझे किसी बंदे ने कॉल ही नहीं की। अब जाके भैया आप एड्रेस ढूंढ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप हमारे ऑफिस आएंगे, ऑफिस नंबर 38, ठीक है, एक्सट्रीम फ्रीलांसिंग के ऑफिस, स्टैंडीज लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन आप कोई नजूम का इल्म तो नहीं जानते ना कि बार मरी पे रोड पे खड़े होकर आपको आइडिया हो जाए अंदर क्या क्या चीज़ है, तो आपको ऑब्वियसली कॉल करनी पड़ेगी। तो जब आप डिलीवर कर रहे हो, जो पैसे आप, सॉरी, जो आप आउटलेट से चीज़ें बेचते हैं, उस वक्त भी तो कॉल कर लेते हैं आप, दो दो तीन तीन 10 10 कॉलें करते हैं। अब ये कुछ लोगों का बड़ा अच्छा सिस्टम है। एग्जाम्पल के तौर पर ये ट्रैक्स का मैंने देखा है, वो आपको प्रॉपर मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं और वैसे आपका दूसरा मैसेज भी करते हैं कि ये आपके राइडर का नंबर है, ये आपका पार्सल है और ये आ रहा है आपके पास, इतने पैसे हैं, तैयार रखें। ठीक है, ताकि अगले बंदे को आइडिया हो जाए। ये लोग जानबूझ के करते हैं, कॉल करना भी बाद दफा मुनासिब नहीं समझते, मतलब इनको ये एड्रेस चाहिए कि ये पाकिस्तान में रह रहे हैं और इनको ये एड्रेस चाहिए, हाउस नंबर 38, स्ट्रीट नंबर 32, उसके अलावा जी I8, I83, इस्लामाबाद, इनको इस तरह का एड्रेस चाहिए। ठीक है जी। और स्ट्रीट की लेन भी चाहिए, लेन नंबर जिसके बाहर लिखा हुआ है जी स्ट्रीट नंबर 32 और जो है वो 55, इस किस्म की चीज़ें इनको चाहिए। ठीक है, इसलिए ऐसे ये मस्ती करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, सेकंड टाइम इन्होंने फिर अटेम्प्ट नहीं की, उसको रिटर्न भेज दी। अब आपकी आ गई एक नई टेंशन। उस टेंशन में ये चीज़ शामिल है कि भाईजान एक तो रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न जो है ना आपका होता है, लाउजी आपका कस्टमर होता है। ठीक है जी, मतलब आप कह सकते हैं कि इररेलेवेंट लीड फेसबुक ने आपको दे दी है, टिकटॉक ने दे दी। सेकंड रिटर्न आपका आता है जी विदाउट कंफर्मेशन के ऑर्डर भेजना। थर्ड रिटर्न कोरियर की मस्ती की वजह से आता है, कोरियर भी मस्ती करता है। अब मामला ये है कि उस बंदे ने आपसे उठाया, उठा के ले गया, उसने अपने पैसे काट दिए। जो ही उसने यहाँ से उठाया ना, अब होता तो ये है ना, मजा तो तब आता है जब होता कि यार जब डिलीवर करेंगे तो पैसे आप तब लेंगे।
ठीक है, अब या तो कस्टमर ने बकायदा रिफ्यूज ही कर दिया, चलो फिर तो पैसे ले रहे हैं। अगर ये होता ना कि सीओडी के अंदर से पैसे काटेंगे ही तभी जब अगले बंदे को डिलीवर करेंगे, तो ये अगले बंदे को उसकी कब्र में ढूंढ के पहुंचते। लेकिन चूंकि अब ऐसा सिस्टम नहीं है, तो अगले वाले जो ही आपके वेयर हाउस से बाहर लेके निकलेंगे, पैसे आउट। ठीक है, इस लिहाज से इन तीनों चीज़ों को आपने हैंडल करना होता है, कोरियर को भी और बाकी दोनों चीज़ों को भी। ठीक है, उसके बाद ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम भी स्टार्ट किया हुआ है हमने। अभी 31 हमने भेजे हैं, उसमें से 5 रिटर्न आए हैं। अब 31/5 ये है कि, सॉरी, तकरीबन हर 6-7 ऑर्डर्स के ऊपर हमारा एक रिटर्न बनता है। ठीक है जी, कि मैंने कहा था 10 के ऊपर तकरीबन 2-1 आपको पड़ेंगे। 2-1 भी पड़ जाए तो आप सुकून से निकाल लेते हैं, कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। मतलब ये नहीं, 31 था ना, 31 टोटल ऑर्डर हमारे गए हुए हैं, उसमें से 5 रिटर्न आए हैं, तो तकरीबन 6 या 7 ऑर्डर पे एक बना। नहीं नहीं, टोटल ऑर्डर्स में से काउंट होगा ना। हम असल में ये काउंट करना चाह रहे हैं कितने ऑर्डर पे हमें एक रिटर्न पड़ा है। वैसे हमने कहा हुआ है कि 10 के ऊपर आपको एक दो रिटर्न एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है जी, यानी ये है, आप उस तरह उसको छोड़ने दूसरी कैलकुलेशन समझे। वो कैलकुलेशन ये है कि 10 के ऊपर आप 2 रिटर्न काउंट कर लें, तो 100 के ऊपर आपके 15 से 20 हो जाएंगे, यानी 15 to 20% हो जाएगा। इसको अपने मिनिमाइज करके 10 to 15% तक करना, इससे ज्यादा नहीं। ये हद करके रिजल्ट है। तो अब टेक्निकली आप ये कह सकते हैं 31 के ऊपर अगर आपके 5 रिटर्न आए हैं, तो ये लगभग आपका बन जाएगा जी, हाँ ये 10-15% के राउंड ही मान रहा है। ये बनता है जी, मेरे ख्याल में ये करना पड़ेगा जी हमें, अगर इसको 15 पे करें, 4.65, 5 से 6% बनता है फिलहाल तो। 5 या 6, 5% बन रहा है। सेकंड नंबर पे इनका जो लॉजिस्टिक्स है, एक और भी इनकी चीज़ है, इनकी वेयर हाउसिंग है। यहाँ पे किसी को नजर आ रही हो जल्दी जल्दी तो, लॉजिस्टिक्स है इसमें इनकी, वेयर हाउसिंग है। तो इनके पास आप वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज भी ले सकते हैं टीसीएस की। ठीक है जी, वेयर हाउसिंग पहले ट्रैक्स दे रहा था, टीसीएस भी, टीसीएस ने भी स्टार्ट किया हुआ है। टीसी ट्रैक्स ने स्टार्ट किया हुआ, दो की वेयर हाउस जी, 2 की वेयर हाउसिंग है, उसमें लेबलिंग सब कुछ, हर चीज़ वो करते हैं। ठीक है जी, अब आपने डील कैसे करना है वेयर हाउसिंग को, मैं वो बता देता हूँ जरा आपको। देखिए, मामला ये है कि आपके पास प्रोडक्ट्स है, शुरू में तो अगर आप खुद इन्वेंट्री अपनी मंगवा रहे हैं, ठीक है, इन्वेंट्री के लिए आपने ये करना है कि कुछ ना कुछ यूनिट्स तो सबसे पहले आपने मंगवा लेने हैं। ठीक है, वो यूनिट्स मंगवाने के बाद आपने ये करना है कि उनको टेस्ट करना है, क्लाइंट कस्टमर्स को भेजना है, खुद भी टेस्ट करना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वो चल रहे हैं, क्या मामला है। ठीक है, जब वो सारी की सारी चीज़ें आप कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सीन होगा कि यार अभी आपने इन्वेंट्री मंगानी है 100, 200, 300 यूनिट की। अब आप पिंडी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आपके पास कराची के, लाहौर के, सक्खर के और बाकी जगहों के जो ना ऑर्डर्स आएंगे। उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि आप वहां से जो होलसेलर जो आपको रिलायबल लग रहा है और वो आपको सीओडी भी दे रहा है, ठीक है, आप उससे ये करें कि आप उसको ट्रैक्स के या टीसीएस का जो वेयर हाउस है ना, वहां पे आप उसको अपना जो है ऑर्डर्स आप, सॉरी, प्रोडक्ट्स अपने भिजवा दें। तो वहीं से उनकी पैकेजिंग होके, सब कुछ होके, उनकी लेबलिंग होके, वो करके आपका भेज दिया करेंगे। अब उसमें आपको फायदा क्या होगा कि जो लोग, अब उसमें नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जब आपके डेज ज्यादा लगते हैं कोरियर के ऊपर। एग्जाम्पल, एक बंदे ने यहाँ से एक प्रोडक्ट देखा, ठीक है जी, यहाँ देखा था, एक बंदे को एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला प्रोडक्ट नजर आया। ठीक है जी, अब उसने ये प्रोडक्ट आपसे ऑर्डर कर लिया। अब ऑर्डर करते साथ ही, एग्जाम्पल ये हमें प्रोडक्ट पड़ रहा है जी, ठीक है जी, ये तकरीबन 31,000 का पड़ रहा है, हमने 31,000 का ये ऑर्डर कर लिया। ठीक है जी, अब, हाँ मतलब हाई एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हमने ऑर्डर कर लिया, हेयर रिमूवर है, हमने ऑर्डर कर लिया। कुछ देर गुजरी, कुछ देर गुजरने के बाद ये हुआ कि किसी दूसरे बंदे का ऐड आपको नजर आ गया, उसने उसकी प्राइस 29,000 लगाई हुई थी। ये तो एवरेज आपने पहले चीजें चेक कर ली हो ना, कि यार मोस्टली जो लोग हैं ना, इस चीज को कम से कम 30,500 और 31,500 के दरमियान में बेच रहे हैं।
तो ठीक है, फिर बंदे को बहुत बड़ी हसल नहीं करता, जो इतना बड़ा प्रोडक्ट ले रहा होता है उसकी बहुत बड़ी हसल नहीं होती। अब इसको आप ले आए तकरीबन 3,000 रुपए का प्रोडक्ट। अब 3,000 के ऊपर आप लोगों की हसल चेक करेंगे। 3,000 का प्रोडक्ट है और तकरीबन 2,700 और 3,000 की सीरीज में वो सेल आउट हो रहा है। ठीक है। अब आपने उसको खरीदा, आपके कस्टमर ने 3,000 रुपए में आपसे, कुछ देर गुजरी उसको 2,700 वाला ऐड नजर आया। वो ये करेगा कि हो सकता है आपसे वो ऑर्डर ले भी ना, वो वहां से ऑर्डर कर दे। और कैंसिल करने की चूंकि आपने सारे की सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड नहीं की हुई, एक तो व्हाट्सएप वहां पे जरूरी है, ऊपर से वहां के ऊपर टॉप के ऊपर मेन्यू में लगाना कि हाउ टू कैंसिल योर ऑर्डर, ये करना जरूरी है। अब एग्जाम्पल उसने तरद्दुद ही नहीं किया और सिंपल उसने ये किया कि उसने ऑर्डर दूसरा भी प्लेस कर दिया। अब आपका ऑर्डर आएगा 3100 का, उसको 2900 रुपए के अंदर पूरा ऑर्डर मिल गया, अगला सीधा कैंसिल कर देगा। अब इस तरह से आपने कोशिश ये करने के लिए बंदे के डिसीजन मेकिंग से पहले पहले ऑर्डर उसके घर पे हो। अब वो चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है? जब आपके पास इन्वेंट्री हो, या आपके पास वेयर हाउसिंग हो, या आपके पास टीसीएस जैसी कोरियर सर्विस हो। अब रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में सेकंड डे सर्विस है टीसीएस की। वैसे तो चल भी, वैसे तो इनकी भी सेकंड डे ही चल रही थी एमएंडपी की, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू जो आया वो ये आया कि अभी इनकी वहां पे राइडर्स का मसला आ रहा है। अब चूंकि पाकिस्तान में ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, लोड बहुत बढ़ रहा है, लोड बढ़ने के साथ साथ लाजमी बात है ऑपरेशंस में ऑटोमेटिकली मसला आ रहा है। अब लेपर्ड का इस्लामाबाद पिंडी में मसला आ रहा है, टीसीएस का हो सकता है सखर में, कराची में मसला आ रहा हो। तो अब आपके पास बैकअप्स हो तो आप बैकअप्स को यूज कर सकते हैं। आप हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि आपको तो ऑर्डर फ्लो चल रहा है। अब ऑर्डर फ्लो को आप तोड़ भी नहीं सकते। ऑर्डर फ्लो किसी भी सूरत के अंदर टूटना नहीं चाहिए। ऐड बंद हो गया, दोबारा फिर स्टार्ट होगा, फिर दोबारा असर करनी पड़ेगी, फिर बाकी मामला होंगे, कि सारी की सारी चीजें इसमें। ठीक है। अब वेयर हाउसिंग आपने कराची में भिजवाया, सेकंड डे ऑर्डर पहुंच जाएगा बंदे के पास। लाहौर में पड़ा हुआ है, सेकंड डे ऑर्डर पहुंच जाएगा बंदे के पास। वेयर हाउस के चार्जेस होते हैं, डिफरेंट चार्जेस होते हैं। वो उसके हिसाब से होते हैं, प्रोडक्ट्स की जो इन्वेंट्री की होती है ना, नंबर ऑफ इन्वेंट्री होती है उसके हिसाब से चार्जेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के हिसाब से होते हैं। एक उनकी लिमिट होती है, उसके मुताबिक मामला करना पड़ता है। अब वो आपसे कॉस्ट लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे वो आपसे रैक्स की कॉस्ट ले रहे हैं। हम्म। वो खुद उस चीज को मैनेज करेंगे। अगर आप उनकी वेयर हाउसिंग ले रहे हैं तो डिफरेंट सिटीज के अंदर वो खुद मैनेज करेंगे, लेकिन फिर इन्वेंट्री भी रिक्वायर होगी ना आपको। आपको डिफरेंट जगहों पे एक तो ये होता है ना कि आप उनकी एक वेयर हाउसिंग दें, आप एक वेयर हाउस के अंदर चीज ले सकते हैं ना, हर एक वेयर हाउस के अंदर तो चीजें नहीं ले सकते। अब उनका मैनेज करना उनका काम है। एग्जाम्पल, आपने उनका कराची वेयर हाउस सेलेक्ट कर लिया, अब आपको लगता है कि आपके कस्टमर्स का बहुत ज्यादा फ्लो कराची में है, ठीक है ना। आपको ये चीज भी तो देखनी है कि पिंडी इस्लामाबाद में अगर आप खुद बैठे हुए हैं, तो फिर तो किसी को वेयर हाउस पिंडी इस्लामाबाद वाला देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप खुद हैंडल करें। ये तब है जब आपका बिजनेस प्रॉपर ग्रो हो जाए। फिर लाहौर है, लाहौर यहाँ से सेकंड डे ऑर्डर आपका ऑलरेडी पहुंच रहा है, तो फिर आपको हसल करने की जरूरत नहीं है कि आप वहां पे ऑर्डर दें। फिर एक थर्ड चीज आती है, वो ये आती है कि आप ब्रांडिंग पे अब आप आ गए हैं। बॉक्सिंग है, आपकी पैकेजिंग है, सारी चीजें हैं, और आप टॉप नॉच फैसिलिटी अगले बंदे को प्रोवाइड कर रहे हैं। उस सूरत हाल के अंदर आपको 90% तकरीबन जो है ना इन्वेंट्री अपनी खुद डील करनी चाहिए, क्योंकि आपको पैकेजिंग करनी है सारी। या तो फिर ये है कि आपके पास वेयर हाउस में पर प्रोडक्ट्स हैं, आप उनकी सारी की सारी पैकेजिंग सब कुछ करके उनकी वेयर हाउस में भिजवाएं। ये ऑप्शन हो सकता है, ताकि उसमें से ऑर्डर आए, ऑर्डर आके सिर्फ वो उसकी पैकिंग करें और उसको सिंपल जाने दें। ठीक है। इस तरह से 2-3 अकाउंट्स आपके लिए मैंडेटरी हैं जब आप अपनी इन्वेंट्री डील कर रहे हो, क्योंकि बाकी भी आपको लेपर्ड और साथ में दे रहे हैं, दूसरा ट्रैक्स दे रहे हैं। अब मामला ये होता है कि आपने उनके ग्रुप्स वगैरह, बाकी अपडेट्स वगैरह ज्वाइन की होती हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि ये इश्यूज आ रहे हैं। जब आप कोरियर के साथ अटैच्ड होंगे ना, तो कोरियर आपको बता भी देता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल, हमें M&P ने कॉल करके बता दी कि सर फिलहाल आप अपने लाहौर के ऑर्डर्स बंद कर दें, तो फिलहाल तो हमने उनकी सर्विस ही बंद कर दी, क्योंकि लाहौर इतना बड़ा मेगा सिटी है, आप लाहौर को इग्नोर कर ही नहीं सकते। लाहौर का आपका मेजर ऑर्डर है। ठीक। तो ये चीज़ होती है मैंने कि आपने ये सारे की सारी चीज़ें नाप तोल के करनी होती। ठीक है। अब एक और चीज़ आती है जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं जो है ना वो सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो है ना वो इशू देख रहा हूँ, वो ये है कि हर बंदा जो सोर्सिंग की माँ काउंट कर रहा है ना, वो ये कर रहा है कि जो HSC के ऊपर या डिफरेंट जिस जिन चीज़ों के ऐड चल रहे हैं उसी चीज़ को पकड़ो और उस चीज़ के ऊपर पकड़ के लगे रहो। देखिए, आपका स्टोर पुराना है तो आप एक दो प्रोडक्ट्स के ऊपर कंप्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है। आपका स्टोर नया है तो आप एक भी प्रोडक्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते।
अब एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, जैसे मिनी शेवर है, दो तीन और चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ें चल रही हैं जो बेकार तरीन चीज़ें, इनके रिव्यूज बेकार तरीन हर जगह पे आ रहे हैं। या तो आपने वेरी वेरी ओरिजिनल रिव्यूज वीवीआरओ काम नहीं करवाया हुआ दराज पे या किसी और जगह पे, तो अब शॉपिफाई पे तो आप खुद भी रिव्यूज डाल सकते हैं, उसका मसला नहीं होता, ठीक है। जब तक अगर आपने वो काम नहीं करवाया हुआ फिर तो ठीक है। नहीं तो कस्टमर का जो टोटली फीडबैक आ रहा है ना, और जो इन्फ्लुएंसर्स भी मामला उसके ऊपर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि बेकार प्रोडक्ट्स है। कुछ तो उसमें से हमने टेस्ट किए हैं। अब आपको शुरू में मैं इन्वेंट्री मंगाने का इसलिए कहता हूँ कि वो प्रोडक्ट लेके पहले आप उसको देखें तो सही, वो प्रोडक्ट कहना क्या चाहता है, वो प्रोडक्ट की कैपेसिटी क्या है, वो प्रोडक्ट इस काबिल है भी सही या नहीं। जब आपको इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होगा कि वो प्रोडक्ट किस काबिल है या नहीं है, तो आप अपने प्रोडक्ट को अभी डिफेंड ही नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, आपने HHC से बलाएं भिजवा रहे हैं, उसमें से रिटर्न आ गए हैं जो 100 में से 50। क्यों जी? प्रोडक्टिव फॉल्टी है। अब आपने तो अंधाधुंध जो है उसके ऊपर ऑर्डर लेते गए एट द एंड ऑफ द डे जाके पता चला जी चलो हम पे करते हैं। यार देखिए, वो भिजवाने पे करेगा ना, दोबारा भिजवाएंगे तो आपकी एक कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है, वो कोरियर को आप दे चुके हैं, ठीक है। चलो उसने कॉस्ट दी, कोरियर की तरफ कॉस्ट चली गई, सेकंड टाइम आप फिर भिजवा रहे हैं, एक बंदे के ऊपर डबल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है आपको। हैंडल करना पड़ता है। देखिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट बाज दफा डैमेज भी हो जाता है, तो आपको वो तो लेना पड़ता है ना, डैमेज भी तो आपको काउंट करना होता है। बाज दफा जो आप इन्वेंट्री मंगाते हैं उसमें भी डैमेज निकलते हैं। देखिए ना, 100 यूनिट में से दो तीन चार पांच के ऊपर तो कंप्रोमाइज, बाज दफा आपको रिटर्न आएंगे वो डैमेज हो जाएंगे। देखें, बिजनेस के अंदर ये चीजें मौजूद हैं, ये तो है। देखिए, बात ये है कि आप बैठे हुए ऑफिस के अंदर, आपको यूपीएस जल गया, आप किसको ब्लेम करेंगे? देखिए, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, देखिए इस चीज को लाइट लें, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये हो जाता है। ये आपकी ये आपकी कस्टम पाकिस्तान में ये चीज सबसे ज्यादा कम है, लेकिन ये आपकी चीज कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, कस्टमर को जो है ना वो एक प्लस पॉइंट में रखना, ये आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाती है चीजों में। एग्जाम्पल, कस्टमर ने जो है ना वो कंप्लेन की, अब आप आगे रिप्लाई नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट टाइम वो 10 बंदों और को बताएगा कि यार ये फजूल ब्रांड है, और हो सकता है आपके नीचे जाके कमेंट भी करे, रिव्यू भी करे, बाकी सारे मामला भी करे। अगर कोई बंदा कुछ इन्फ्लुएंसर टाइप या और कोई बंदा हो तो वो वैसे फिर बिजनेस को ही बजा देगा, वो फिर बिजनेस को ही बजा देगा। वो भी किस्सा हुआ था पिछले अरसे के अंदर, ये जो जैफा अली है, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान का, इसने पावर बैंक मंगवाया, तो वो गलती से किसी और उसने बंदा ने नहीं भेजा, तो किसी और ने जो ना, जो आगे से था, उसने इसकी इन्फॉर्मेशन को कैच किया, इसकी इन्फॉर्मेशन को कैच करके कोई फेक चीज भिजवा दी, ठीक है। कुछ स्कैम उस अगले बंदे के साथ भी स्कैम हो गया, स्टोर ओनर के साथ। तो अब इसके पास इसने खोला, तो उसमें से पत्थर निकला कोई, पावर बैंक के साइज का। अब इसने वीडियो बना दी, सेलर का नंबर और उसके स्टोर का, दराज के स्टोर का लिंक भी डाल दिया उसमें, लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी। बाद में आता कि उस बंदे ने रब्ता किया, उसने पावर बैंक भी दिया, उसने सॉरी भी की, फ्री में पावर बैंक भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो रेपुटेशन तो वापस नहीं है। मामला ये है ना कि आपको फिर, आपको अगले बंदे को डील करना पड़ता है ना, कंप्लेंट डील करनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो कंप्लेंट डील करना तो जरूरी चीज है, कंप्लेंट का सेक्शन इसलिए चाहिए आपको अपने बिजनेस के अंदर। कंप्लेंट तो आपको डील करनी पड़ती है, प्रोडक्ट रिटर्न आ गया तो आ गया ना, रिटर्न क्या मसला है? खराब है तो हो सकता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज है, बाकी चीजें हैं जो टूटने वाली चीज है, जो फटने वाली चीज है, हो जाती है, कोई मसला नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसमें क्या मसला है? कस्टमर के साथ बॉन्ड बनेगा ना आपका। उनके वेंडर के पास ही जाएगा, हमारा कंसर्न नहीं होगा उससे, ठीक है। अब मामला ये आ रहा है कि हर बंदे को जो जो चीज HHC पे या उसके रेलेवेंट फेसबुक पे नजर आ रही है वो उठा के उसके ऊपर करता जा रहा है। चूंकि चल रही है चीज तो हम भी चला लेते हैं। जो चीज बहुत चल रही हो ना, उसके ऊपर मैंने पहले ही बताया, मार्जिन निकालना बहुत मुश्किल होता है। फॉर द टाइमिंग आप कर लें, ऑर्डर्स लाने के लिए, कस्टमर्स लाने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, कि चीज होती भी है या नहीं होती, नॉट एन इशू, कर लें, लेकिन लॉन्ग रन के लिए नहीं कर सकते। अब 15,000 बंदा मिनी मसाजर बेच रहा है, हम भी मिनी मसाजर बेचे। 15,000 बंदा ऑलरेडी जो है वो चीज़ें बेच रहा है, क्या कहते हैं जी, ये जो बेच रहे हैं मिनी शेवर, हम भी वही बेचे। तो हार्ड प्रोडक्ट्स है ना, हार्ड प्रोडक्ट ऐसे भी हार्ड प्रोडक्ट बनाया भी तो जा सकता है,
ठीक है, उसके लिए थोड़ा दिमाग खपाना है, थोड़ी चीज़ों को देखना है, इन्फ्लुएंसर्स को देखें, वो डिफरेंट चीज़ों को रिव्यूज़ कर रहे होते हैं, उनको उनकी चीज़ों को स्टडी करें, एड लाइब्रेरी को स्टडी करें। अब एग्जांपल, आप एड लाइब्रेरी पे गए, यहाँ पे आपने जाके देखा है, मैं अगले दिन जो है ना वो यासर शरार की वीडियो सुन रहा था, जिसका वो ब्रांड था डस्ट स्टॉपर वाला, वो आजाद चाय वाले ने उसके ऊपर किया था। सॉरी, डस्ट कह रहा हूँ, डस्ट स्टॉपर वाला ना। तो उसके ऊपर ये हुआ कि उसने कहा कि यार मैंने वीडियो बनाई प्रोडक्शन की, अब हर बंदा उस प्रोडक्ट के ऊपर चढ़ आया, और पाकिस्तान इतना चढ़े, इतना चढ़े, इतना मार्जिन गिराया, इतना गिराया कि वो प्रोडक्ट किसी काम का ही नहीं था। अब उसके भी काम की नहीं रहा, उसने अपना बंद कर दिया धंधा उसका। प्रोडक्ट की पाकिस्तान में ये कंडीशन भी होती है। अब ये मेरी में सजा जो ये चीज़ें हैं, ये लोगों ने इसकी बैंड बजा के रख दी, घटिया से घटिया क्वालिटी की चीज़ आ गई। इतनी बैंड बजाइए, इतनी बैंड बजाइए ना, वो अब किसी के काम का भी नहीं रहा। उस वही बात कर रहा था, उसने कहा था यार देखो वो अब प्रोडक्ट किसी के काम का भी नहीं रहा। मतलब हमारे पास तो बेसिक बिजनेस सेंस है ही नहीं। हर बंदा जो चीज़ होता है ना, उमड़ पड़ते हैं हम लोग, गिरते हैं ना ऊपर मुंह पे। हर बंदा कह रहा है ट्रेंडिंग उठाओ जी, ट्रेंडिंग पे ये होता है कि जो आपके होते हैं ना रिव्यूज सर, जल्दी बिल्ड हो जाते हैं। क्या होगा जी, मैं आपको ट्रेंडिंग बता दूंगा, आप सारे ट्रेंडिंग उठा लेंगे, स्टोर चलाएंगे, एक हफ्ते के अंदर 50 ऑर्डर, 100 ऑर्डर आ जाएगा। मैं उठाऊंगा, रिव्यूज लगा दूंगा, टाटा बाय बाय, सुकून से अपना कैश करो। बाकी सस्टेनेबल साथ में चलाना जरूरी है, उसमें थोड़ा आपको धचके लगेंगे, चीज़ें चलेंगी, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन चल जाएंगी चीज़ें। ट्रेंडिंग सिर्फ इसलिए सजेस्ट किए जाते हैं कि आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहे, थोड़े बहुत वापस रिटर्न आने की गुंजाइश रहे। पर ट्रेंडिंग वो भी नहीं चलाना जिसमें हर बंदा घुसा हुआ है। थोड़े बार चला लें जिसके अंदर थोड़े बंदे कम है, ठीक है, किसी न किसी तरह से आप उसमें मार्कअप ला सकते हैं। जिस चीज़ को ऑलरेडी 1000 बंदा बेच रहा है, उसमें कितना मार्जिन निकालेंगे आप? अब हर बंदे को पता है ऑल पर 70 रुपए का बिकता है। आप बहुत खूबसूरत मार्ट बना के बैठ जाएं, उसको 80 रुपए का नहीं बेच सकते आप। हर बंदे को पता है चीज़ का। एक बार बेचेंगे, 2 बार बेचेंगे। एग्जाम्पल आप कर लें जी, मदर केयर प्रोडक्ट्स कर लें। चीज़ वो करें जो हर बंदे के इस्तेमाल में आती है। गिलास है, अभी छोटे बच्चे से लेकर बड़ी माई तक हर बंदे के इस्तेमाल में आता है किसी न किसी तरह से। जो ज्यादा यूज होने वाली चीज होती है, उसकी बिकने की चीजें ज्यादा होती है। अब एग्जाम्पल कपड़े हैं, कपड़े हर बंदा पहनता है, खवातीन बहुत ज्यादा पहन। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कपड़े तो खैर बुटीक में तो लाइन में जाने का तो मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये वो चीज़ है ना, इसके ऊपर हर बंदे के इस्तेमाल में है। जूते हर बंदे के इस्तेमाल में है, ठीक है जी। कंगा हर बंदे के इस्तेमाल में है, ठीक है जी। शेवर्स हर बंदे के इस्तेमाल में है, जूते हर बंदे के इस्तेमाल में है। सर्दियाँ आ रही हैं, आपके सॉक्स और पहनने वाली चीज़ें और ग्लव्स हर बंदे के इस्तेमाल में है। बाइक्स वालों के लिए आपको पता है वो वाले निकले थे, वो पहनने वाले हर बंदे के इस्तेमाल में। तो वो चीज़ें करनी होती है ना उसके ऊपर। अब आपको पता होना चाहिए सर्दियाँ आ रही हैं 1.5 महीने के बाद, आप अपनी तैयारी कर लें अभी से, यार सर्दियाँ इस बार जो है ना सही कैच करनी। ये मदर केयर प्रोडक्ट्स आ गए। अब मदर केयर प्रोडक्ट्स अब बाकी की निस्बत लगाएंगे, यही आएंगे बस, थोड़ी सी चीज़ें आएंगी। 8-10 एड्स को कम्पीट करना रोला ही नहीं होता। 8-10 सौ का कंपटीटर हमेशा होते हैं। मदर केयर प्रोडक्ट्स के ना, जो खवातीन, एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, किसी भी चीज़ के, अभी आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के रेलिवेंट कर लें, खवातीन के रेलिवेंट कर लें, और उसके बाद मर्दों के रेलिवेंट कर लें, या स्पेसिफिक बाइक्स वालों के लिए कर लें, या स्पेसिफिक उन लोगों के लिए कर लें जो ट्रैवल करते हैं, सिर्फ ग्लव्स कर लें, या फिर ये माउस पहनने के लिए, हेड पे पहनने के लिए। कार्स को टारगेट कर लें, कार्स में हैंगिंग चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के डिफ्यूजर्स होते हैं, वो चीज़ें आप यूज़ कर लें। ये वो चीज़ें हैं जो एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल्स बहुत ज़्यादा बिकती हैं। और वैसे है तो बहुत घटिया चीज़, लेकिन जो बेसिक कमोडिटीज़ है ना, उनका कारोबार सबसे कामयाब कारोबार है। बेसिक कमोडिटीज़ का कारोबार सबसे ज़बरदस्त कारोबार है जी। उस रेंज में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लिटरली चीज़ें नहीं है। बहुत दुरुस्त है आपका। अब एक ब्रांड आया है ओरल मैक्स के नाम से ना, ओरल मैक्स के नाम से ना, ब्रशेस जो है ना वो बनाता है, टूथपेस्ट वाले जो होते हैं ना। अब उन्होंने ये किया है कि उन्होंने सबसे सॉफ्ट ब्रशेस बनाए हैं। अब मार्केट में हार्ड मिलती है चीज़ें। अब उनके जो ब्रश है ना, वो 1400 रुपए का, 700 रुपए का एक ब्रश है।
बट मुझे बाय करने में ज़रा सी तकलीफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बाकी ब्रश मार मार के बंदे के जो ये ऊपर से होते हैं ना, गम्स की, टेक्निकली सेंसिटिव होती हैं। तो एज पर डॉक्टर इनके ऊपर लगना नहीं चाहिए आपका ब्रश। अब ब्रश आपको पता बड़े बड़े दंदों वाले होते हैं, हालांकि कोलगेट के अपने जो इतने बड़े बड़े होते हैं, सख्त सख्त हैं। मैं समझता था कुछ अर्सा पहले कि जो सख्त ब्रश होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, सही तरह पेस्ट करते हैं। मेरी ये थ्योरी चेंज हुई जब मैं एक डेंटिस्ट से मिला। उसने कहा कि यार गम आपके बहुत सेंसिटिव होते हैं, उस पर तो थोड़ी सी चीज लग जाए तो ब्लीडिंग आपको वहीं से होती है। आपके जो ब्रश होना चाहिए ना, ये टूथपेस्ट वाला, ये बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। अब मैंने उसको देखा, सॉफ्ट देखा, तो उसको जब मंगवाया मैंने तो बड़े मजे के मुझे लगे। अब उन्होंने इलेक्ट्रिक जो है ना वो टूथब्रश भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आप एक चीज नोट करें, कोलगेट है, डॉक्टर है, सेंसोडाइन वाले हैं, सारे के ये अपनी पेस्ट पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ब्रशेस पे बहुत ज्यादा नहीं जा रहे। जब कहते हैं 325 की आप टूथपेस्ट लें फैमिली पैक और साथ फ्री ब्रश ले लें, लेकिन उन्होंने ब्रश को मेन कैटेगरी बनाया। सही 1400-1500 रुपए के दो ब्रश सेल आउट, हद करके कॉस्ट 300-400 रुपए हो। प्लान है आपके पास दुरुस्त है। एसेंशियल्स के ऊपर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं जिनको लोग टच करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम पाकिस्तानी है ना, मेहनत लगती है। और सेकंड नंबर पे इश्यूज भी हैं, आप प्रोडक्शन ही लगा सकते। हो जाए किसी और प्रोडक्ट तो अच्छी हो, और भी और किया जा सके। जी जी, कर सकते हैं। तो एक थ्रेड का कोई ना, मैंने आज तक थ्रेड के सिवा एक ट्रिम आया था, हाँ वो देखा था। और स्टिल हम भी छोटे लेवल का तक, इवन के बंदे की जो रफ शेव है ना उसके लिए भी जिलेट ही चलता है। चलो माउथ शेव तो अलग चीज है, रफ शेव के लिए जिलेट ऐसे ऐसे ही, ऐसे ही। हाँ डेफिनेट। जी जी, वो चीज़ है। अब होम डिकोर के रेलेवेंट चीजें आती हैं। अब लोग कहते हैं कि यार इतनी गुर्बत है। असल मामला ये होता है ना, जहाँ पे हम रहते हैं ना, हम सारी चीजों के काउंटर उसके मुताबिक ही कर रहे होते हैं। तो थोड़ी जो जो रिसर्च होती है ना, रिसर्च आपको बताती है कि भाईजान दुनिया इसके अलावा भी है। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि यार बेरी वाले क्या पसंद करते हैं, डीएचए वाले क्या पसंद करते हैं, उनकी क्या और चीजें होती हैं। अब उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। अब हमारी प्रायोरिटी क्या है जी? सबसे पहले तो बात ये रोटी होनी चाहिए। उनकी सबसे प्रायोरिटी, सबसे पहले ये है कि पहनने में लग्जरी कौन सी होनी चाहिए, होम डिकोर में लग्जरी क्या चीज होनी चाहिए। मतलब मैंने आपको शुरू में से बताया है कि ये सामने सरदार वाले हैं, ये बाथरूम का सेट देते हैं। बाथरूम का सेट इनको मिलता है जी 4 लाख, 2000 पाउंड का मंगवाते हैं, 10,000 पाउंड का यहाँ पे बेचते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5। अब लेने वाले जो हैं वो तो लेते हैं। अब हमारा कंसर्न, अच्छा इनका फॉसेट है। अब बाज़ दफा तो लोगों को ये इशू भी आएगा कि फॉसेट क्या भला होती है, जिसे टूटी कहते हैं। ठीक है, अब फॉसेट इनका, एक एक फॉसेट 2-2 लाख रुपए का, नॉर्मल चीज होती है उनके लिए। ठीक है ना, बात ये है कि हमारे लिए जो चीज इंतहाई एक्सपेंसिव है, वो तो 2 लाख रुपए कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि उनके लिए बहुत नॉर्मल चीजें होती हैं। ठीक है, रेंज है ना, उस रेंज में बहुत नॉर्मल चीजें होती हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा खुदा का नाम माने, सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे ना गिरे जो चीज हर बंदा बेच रहा है। जो हर बंदा चीज बेच रहा है, जब वो खत्म हो जाएगी तो क्या कर सकते। मैं तो वो फॉर द टाइम बिंग तो मैं कहता हूँ कि वो कर ले, उसके बाद क्या करेंगे। आदत बन जाएगी ना लेटे रहने की, पहले हमारी आदत बनी हुई है लेजी होकर लेटे रहने की। जैसे 10 प्रोडक्ट वेबसाइट पे हों तो उसमें से 6 प्रोडक्ट जो है ना वो सस्टेनेबल होने चाहिए, 4 वैसे ही हों, बस आपकी इन्वेंट आते रहे, चलता रहे मामला, खर्चे बच्चे निकालने के लिए। शुरू में होता ना, क्लाइंट के लिए काम करने, अपने लिए काम करें, लोग रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट्स के लिए कर लेंगे उन्होंने, वैसा मसला नहीं। सस्टेनेबिलिटी जो आपको मार्जिन देगी चीज बड़ी देगी, छोटी चीज कभी मार्जिन नहीं दे सकती। कैसे क्या रीड करना है इसमें से, रीड ये करें, ये तो मैं वैसे होम डिकोर के रेलेवेंट चीजें कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, अब ये बंदे ये चीज सेल आउट हो रही है ना, तो चलो एक ही बंदा तो होम डिकोर वाले कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ये चेक करते हैं कि यार ये जो है ना, ये सेंटेड कैंडल है ना, मैट ब्लैक टिन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं जी, हमें एक चीज यहाँ से मिल गई सेंटेड कैंडल, हम इसको सर्च करते हैं। अब सर्च किया हमने, तो यहाँ से हमें जो है ना डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिल गए। एग्जाम्पल, कुछ ब्रांड्स हमें मिल गए जो सेंटेड कैंडल सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है जी, यार ये जुगनू वाले अब तकरीबन ज्यादा एड्स ये ब्लैक पेरिस के चल रहे हैं, ये को बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है जी, कुछ 7-8-10 ब्रांड इनको सेल आउट कर रहे हैं।
ठीक है। दैट मीन्स कोई बहुत बहुतात नहीं है, हर जगह पे आपको एड इसके नजर नहीं आते, क्योंकि हर बंदा इस टाइम फोकस्ड ये है कि या बच्चों के प्रोडक्ट हैं, या फिर एयरबड्स चल रहे हैं, या उसके अलावा जो है वो खवातीन के प्रोडक्ट चल रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा दुनिया में, सब खत्म है। कोई तीसरी चौथी